प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती गणपति लला नमः की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कार्तिक मास में कोई भी स्त्री हो या पुरुष, बूढ़ा हो या बूढ़ी या जवान या बच्चा, जो कार्तिक मास स्नान करते हैं वो कथा सुनते हैं पूरी मास। मैं कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान। गुरु भाई बहना, एक गांव था। गांव के किनारे एक नदी था। नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। नदी का पाट बहुत चौड़ा था। नदी जो था, नदी में सब दिन पानी बहता था, कभी रुकता नहीं था। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का धारा हो, उसी तरह उस नदी था। पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष पे 2 कौवा और 2 कौवी एक साथ रहते थे। बाकी तो बहुत सारे हजारों पक्षी पीपल पर रहते थे, लेकिन 4 प्राणी जो थे, कौवी में दोनों में जैसे बहन हो। दोनों कौवी में सखी सखी कह के बातें करते थे, घनी मित्रता था। दोनों कौवा दोनों दोस्त थे। चारों एक ही पास रहते थे। दोनों का घोंसला एक जगह था और दोनों जहां भी जाते थे दाना चुगने के लिए चारों साथ जाते थे। कहीं भी कुछ भी दोनों चारों साथ करते थे। कार्तिक का महीना था, पहला दिन था। तो जानते हैं कि मनुष्यों से पहले पक्षी जाग जाते हैं, बोलने भी लगते हैं। तो कौवा कौवी इधर उधर चारों देख रहे थे। नदी में बहुत भीड़ था, लोग स्नान कर रहे थे, तुलसी माता की गीत गा रहे थे, लोग गंगा माता के गीत गा रहे थे, महादेव का गीत गा रहे थे। हजारों दिया नदी के अरार पे जल रहा था। कौवा कहता है कौवी से, अरे प्राण प्रिय, आज क्या है जो नदी में इतना भीड़ लगी हुई है? कौवी बोली, स्वामीनाथ, आप नहीं जानते हैं, आज जो है कार्तिक मास का पहला दिन है और पूरे कार्तिक मास जो भी स्नान करते हैं गंगा में, भगवान उसे मुंह मांगा वर देते हैं। कौवा बोला, क्या हम लोग भी स्नान कर सकते हैं? कौवी बोली, क्यों नहीं? कहते हैं कि तो ठीक है, हम तो स्नान कर लेंगे, लेकिन सभी लोग पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग पूजा तो नहीं कर पाएंगे। पूजा कैसे करेंगे? सिर्फ स्नान करने से क्या होगा? कौवी बोली, स्वामीनाथ, जिसके मन में लालसा हो, जिसके मन में भाव हो भगवान के लिए, तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं कि ठीक है, हम भी स्नान करेंगे। कौवी बोली कि महाराज, जो भी स्नान करते हैं मन वांछित फल भगवान देते हैं। तो क्या इस जन्म में हम कौवी हैं तो अबरी अगला जन्म में क्या मनुष्य हम हो जाएंगे? कौवा बोला, देखा जाएगा। चारों पक्षी उड़कर नदी में चले गए। चारों पक्षी उड़कर चले गए, स्नान कर लिए भक्त के, खूब स्नान किए कौवा। सब लोग देखकर मस्ती कर रहे थे, अरे देखो कौवा स्नान कर रहा है, देखो कौवा कितना अच्छा से नदी में स्नान कर रहा है। सब लोग चले गए स्नान करके। तो कौवी बोली कि देखिए स्वामीनाथ, स्नान तो कर लिए हैं, लेकिन
भगवान को जल देना भी नहीं भूलेंगे। चोंच में जल लेकर भगवान को पूरब की ओर होके जल दे दी कौवा को भी। उसके बाद कहते हैं कि पूजा कैसे करेंगे। कौवा बोला कि देखो हम पूजा आराम से कर लेंगे, देखती जाओ। कौवी बोली कैसे करेंगे। लोग जो फूल ले गए थे, फूल नदी के घाट पे लोग जहां पूजा किए थे वहीं उठा के अपना चंगुल से धर दिया, और जो धूप जल रहा था तो कुछ धूप गिर जाता है, जो नहीं जलता है वो भी चंगुल से उठा के धर दिया। जो दिया बुझ गया था, जिसमें घी बच रहा था, वो घिया चोंच से उठा के दूसरा दिया में घी डाल दिया। और चावल जो है लोग चढ़ाए थे, छीटे थे चावल, वहाँ तुलसी माता को जल दिए थे और चावल छीटे थे। विष्णु भगवान के पूजा किए थे, गंगा माता के घाट के पूजा किए थे, तो चावल चारों कौआ दाना चुनने में लग गया। दाना चुन चुन के और थोड़ा सा दाना जमा कर लिया। और जो लोग प्रसादी चढ़ाए थे मिश्री, वो भी कौआ चुन के जमा कर लिया। जमा कर लिया, देखता है, नजर देखिए भगवान का महिमा। देखता है कि एक मिट्टी का प्याला है, उसे दो कौवे मिलकर चोंच से पकड़ के और गंगा जी नदी में से पानी लेके और रख दिया। कौवा अपना चोंच से चंगुल से ढेला लाया चुन चुन के, और ढेला ला के और उस पे चूल्हा जैसा बना दिया। अब बना के और वो जो प्याला था वो चढ़ा दिया। प्याला तो चढ़ा दिया। कौवी कहती है कि हे स्वामीनाथ, चढ़ा तो दिए हैं लेकिन ये बनेगा कैसे। कौवा बोला धैर्य रखो, बस देखती जाओ प्राणी प्रिय, भगवान का भक्ति करना मुझे आता है। मैं मनुष्यों को देखा हूं कैसे करता है। क्या किया कि आम के वृक्ष पे चढ़ के और छोटी छोटी टहनियां तोड़ के अपने चंगुल से ले आया। कुछ चोंच में, कुछ चंगुल से पकड़ के ले आया। अब तो 4 कौवे मिल गए तो इतना जलावन जमा हो गया। जो दिया जल रहा था, दिया से लकड़ी धरा के और ढेला के चूल्हा में लगा दिया। धीरे 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 वो खीर बन गया। गंगा माता के सत्य है, विष्णु भगवान के सत्य है, तुलसी मैया के सत्य है, खीर बन गया। जब खीर बन गया तो कौवा जो है हाथ जोड़ के भगवान के कहता है कि हे भगवान, खीर हम बना दिए, लेकिन आप अपना भोग स्वीकार कर लीजिए। आप अपना भोग स्वीकार कर लीजिए। आंख मूंद के और कौवा और कौवी भगवान को ध्यान लगा लिया। विष्णु भगवान कौवा के पूजा पाठ से बड़े प्रसन्न थे। तुलसी माता बड़े प्रसन्न थे। विष्णु भगवान और तुलसी माता, गंगा माता पानी में से निकले और कौवा का बनाया हुआ भोग अपना मुख में डाल लिए, उसका भोग स्वीकार कर लिए। जब खा लिए, कौवा आंखें खोला तो कोई नहीं और खीर उसमें थोड़ा सा बच रहा है। कौवा कहता है कौवी से कि सुनो, तुम गर्भवती हो, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, तो ये जो खीर बचा है ये खीर खा लो। कौवी बोली कि हे स्वामीनाथ, बिना पति के खिलाए हुए यदि पत्नी भोजन कर लेती है तो नरक का वास होता है, इसलिए पहले आप खा लीजिए, उसके बाद हम खाएंगे। कौवा बड़ा कस के उसका खुशबू ले लिया, खीर का खुशबू ले लिया और बोला मेरा पेट भर गया। बची खुची खीर कौवी खा ली, दोनों का पेट भर गया। कौवा इधर उधर गया और जाके अपना पेट भर लिया। अब प्रतिदिन कौवा और कौवी नित्य दिन स्नान करती। कौवी स्नान कौवा करता था और स्नान करके
और बस उसी तरह रोज लकड़ी लाता था, खीर बनाता था, धूप जो रहता था वो दे देता था, दिया जला देता था, जो फूल रहता था वही गंगा मैया के चढ़ा देता था और पूजा कर देता था। धीरे 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 1 महीना हो गया। पूरा महीना स्नान किया कौवा कौवी, और स्नान करके और पूजा पाठ करके रोज खीर भगवान के भोग लगाता था। जब 1 महीना हुआ तो कौवा कौवी भोग लगाया और कहता है कि सब तो ब्राह्मण के जौनार कराता है, हम किसको जौनार करावेंगे। भगवान मेरा भोग स्वीकार कर लीजिए और प्रभु आप दर्शन दे दीजिए। कौवा बड़े दिल से भगवान को स्वीकारा, हे प्रभु आप दर्शन दे दीजिए। भगवान कौवा का पुकार सुन लिए। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी और शंकर भगवान, लक्ष्मी माता, गौरी माता, सरस्वती सब प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो कौवा के आंखें खुला। कौवा देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान कहते हैं कि हे कौवा कौवी, एक पक्षी होकर तूने कार्तिक स्नान बड़े प्रेम से निभाया है, तो तुम कोई वरदान मांगो। कौवा कौवी बोला, हे भगवान मैं क्या मांगू, मैं कोई वरदान नहीं मांगूंगा। भगवान कहते हैं मैं दर्शन देता हूं तो वरदान मांगना पड़ता है, तुम वरदान मांगो और वरदान हम तुम्हें अवश्य देंगे। कौवा और कौवी सोचने लगा। कौवा के मन में ख्याल आया, सोने का पंख मांगू। कौवी बोली, हे स्वामीनाथ, आप यदि सोने का पंख मांगेंगे तो तुरंत मनुष्य अपने तीर कमान से प्राण ले लेगा और सारी पंख उजाड़ के रख लेगा। कौवा मन में सोचा, आहा हीरो का हार मांगू। कौवी बोली, हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, इतना बड़ा गलती मत कीजिए। हीरो का हार कौवे का गले में भला रह सकता है? तुरंत लोग मार देगा, प्राण ले लेगा। इसीलिए नहीं, हमें ये सब नहीं मांगना है। विष्णु भगवान तो कौवा का बात सब जान रहे थे। धीरे धीरे बहुत देर हो गया। जब देर हुआ तो फिर से विष्णु भगवान कहते हैं कि हे कौवा राज, हे कौवी रानी, तुम तो पूरे नगर की रक्षा करती हो और घूमती हो, कुछ तो मांग लो। बिना वर दिए हुए हम नहीं जा सकते हैं। कौवी बोली, हे महाराज, हे प्रभु, क्या हम जो मांगेंगे वो पूर्ति कर देंगे? बोले कि हाँ। तो इस जन्म में अपना लिए कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं। बस जब मेरा मृत्यु हो तो मैं स्वर्ग की प्राप्ति लूं और मेरा जन्म मनुष्य तन में हो और मैं भगवान का सच्चा भक्त बनूं, भगवान का सेवा करूं। ये बात सुनकर विष्णु भगवान एन मस्तू कर दिए। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंकर भगवान, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सब जय जयकारी किए। कौवा कौवी पे फूलों का बारिश हुआ। कौवा कौवी बड़ा प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर कार्तिक मास कौवा कौवी स्नान करने लगा। समय बीतते बीतते चारों का बुढ़ापा आ गया। जब चारों का बुढ़ापा आ गया तो कौवा कौवी से कहता है कि अब तो लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। इस जन्म का मिलन तो अब खत्म होने वाला है।
कौवी कहती है कि अच्छा कर्म किए होंगे तो फिर से पति पत्नी जोड़ी बन जाएंगे। चारों का मृत्यु एक ही दिन हो गया, दोनों कौवा का और दोनों कौवी का। चारों का स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। चारों का मृत्यु जब हुआ तो चारों भगवान के पास गया। जहां पर सभा लगा हुआ था 36 कोट देवता के, वहां पर कौवा का प्राण जाके भगवान से अर्जी लगाया। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा वचन जो है हम पूरा करेंगे, तुम्हें मनुष्य तन में जन्म देंगे। जो भगवान थे ब्रह्मा जी रचयिता, वो कौवी को एक ब्राह्मण के घर पुत्री बनाकर भेजे, जो जुड़वा कन्या हुआ एक ब्राह्मण के पत्नी के उद्र से। और जो दोनों कौवा था, दूसरा गांव में, दूसरा नगर में एक ब्राह्मण का पुत्र बन के लिया जन्म, जो कि जुड़वा पुत्र हुआ दोनों भाई बन के। अब तो दोनों के जन्म, कौवा के भी और कौवी के भी, मनुष्य तन में हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो ब्राह्मणी थी, जिस घर में कन्या जन्म ली थी, जिस ब्राह्मण की पुत्री बनी थी, वो ब्राह्मण सिर्फ भीख मांगना जानते थे। गांव में भीछा मांग के लाते थे, ब्राह्मण के नाम पर टीका लगा के झोला लेकर, और घूर घूर के बुद्धू ब्राह्मण का नाम से उनका जानते थे। वो कोई पूजा पाठ नहीं जानते थे। उनकी पत्नी जो थी सुबह में बासी आंगन में भोजन कर लेती थी। उसे ये नहीं लगता था कि हम ये काम कर लेंगे तब खाएंगे, वो काम कर लेंगे तो खाएंगे। पहले उसे भोजन दिखाई देता था। कभी कोई देवी देवता का पूजा पाठ नहीं की थी। घर में झाड़ू भी लगाना उसे पसंद नहीं था। 8 दिन 10 दिन हो जाता था तो झाड़ू लगाती थी। बासी बर्तन में प्रतिदिन वो भोजन बनाती थी। जब बर्तन एकदम महीना दिन हो जाता था तो बर्तन धोती थी। बड़े मलिनता के साथ रहती थी। दोनों कन्या जब जन्म लिया तो दोनों कन्या को ब्राह्मण जो देखे तो बड़ा सुंदर, बड़े भाग्यशाली। जो कन्या बड़ी होने लगी, 4 साल 5 साल की हुई, तो अपने माता के व्यवहार से बड़ा नारुष्ट रहती थी। जब 5 साल की हुई तो दोनों बहन मिलके तुलसी का पेड़ लाई, आवागन में लगा दी, और रोज नहा के 1 लोटा जल देने लगी। घी का दिया जलाने लगी। उसके घर में लक्ष्मी माता का वास होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगी, घर का साफ सफाई करने लगी। गुरु भाई बहना, उसको अब लगने लगा कि नहीं, घर का साफ सफाई करना चाहिए। बर्तन बर्तन धो के खाना बनाने के लिए माँ की कहती थी। यदि ब्राह्मणी नहीं धोती थी बर्तन तो दोनों बहना रुस जाती थी कि हम खेबे नहीं करेंगे, नहीं धोएगी बर्तन। तब रुस जाती थी तो ब्राह्मणी बर्तन धो देती थी। धीरे 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 दोनों कन्या बड़ी होने लगी। ब्राह्मण को पूजा पाठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। थोड़ा सा भी भोजन रहता था तो दोनों बहना, कोई यदि भिखारी आ जाता था तो उसे दान कर देती थी। आधा पेट खा के और आधा दान कर देती थी। ब्राह्मण भीख भी मांग के लाते थे तो दोनों कन्या दान कर देती थी भिखारी को। ये सब ब्राह्मण को बिल्कुल पसंद नहीं था। पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत मना करते थे, बहुत मना करते थे। दोनों बहना, एक का नाम राधा, एक का नाम रुक्मणी। राधा और रुक्मणी दोनों बहुत बड़ी पुजारी थी। पूजा पाठ करने में उसे बहुत मन लगता था। ब्राह्मण बड़े नारुष्ट रहते थे। ब्राह्मण को हर पल मन में यही रहता था कि कैसा घर में इसका शादी करेंगे। अब तो 10 साल की हो गई, अब तो 11 साल की हो गई,
12 साल की हो गई, अब हम ब्याह करेंगे, कैसा घर में करेंगे। ब्राह्मणी बोलती थी कि ये जी जब से बेटियां जन्म ली है खाने का दिक्कत नहीं हुआ है, घर में जो है लक्ष्मी माता का प्रवेश हो गया, बिटिया भाग्यशाली है। लेकिन पूजा पाठ ब्राह्मणी नहीं करती थी। ब्राह्मण अपने बेटी के शादी के चिंता में लगे रहते थे और कहते थे कि ऐसे पूजा पाठ करेगी तो तुमसे विवाह कौन करेगा। राधा रुक्मणी दोनों कहती थी, पिताजी मुझसे विवाह कौन करेगा, आप ऐसा मन का भ्रम निकाल दीजिए, समय आएगा मेरा विवाह हो जाएगा। राधा रुक्मणी जब भगवान के मंदिर जाती थी तो बड़े ठाट से भगवान का भजन गाती थी, बहुत ठाट से भगवान के भजन गाती थी। लोग सुनने वाले बैठकर सुनते थे राधा रुक्मणी का भजन। एक दिन का बात है कि कार्तिक स्नान करके तुलसी में जल डाल के दिया जला के विष्णु भगवान के पूजा करके पीपल में जल देने जा रही थी। जब पीपल में जल देने जा रही थी तो एक ब्राह्मण बड़े ज्योतिष, बहुत विद्वान थे, बहुत बड़ा घराने में थे, जो ब्राह्मण थे बहुत बड़े घराने के थे। देखे तो दोनों लड़की का भजन सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। दोनों लड़की मंदिर से निकली, राधा रुक्मणी, तो ब्राह्मण कहते हैं कि अरे पुत्री तुम्हारा घर कहाँ है। राधा रुक्मणी बोली, महाराज मेरा घर तो इसी गांव में है, मैं ब्राह्मण कन्या हूं। मेरे पिताजी जो हैं गांव गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षा मांग कर लाते हैं और माँ जो है भोजन बनाती है। ब्राह्मण कहते हैं कि हम तुम्हारा घर चलेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम तुम्हारा घर चलेंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर दोनों पुत्री बोली, महाराज चलिए मेरे घर चलिए। ब्राह्मण उसके साथ चले गए। राधा रुक्मणी के पिताजी जो थे उस वक्त तो सोए हुए थे, जबकि राधा रुक्मणी दोनों पूजा करके जा चुकी थी घर। माता भी सोई हुई थी। राधा रुक्मणी जहां तक के कि आंगन भी लीप कर गई थी। जब ब्राह्मण को राधा रुक्मणी जगाई अपने पिता को, तो रुक्मणी के पिताजी बाहर आए। अतिथि को देखकर उन्हें स्वागत किए और बोले कि कैसे आना हुआ। जब वो जो ब्राह्मण आए थे, जो ज्योतिष थे, विद्वान थे, वो कहते हैं कि क्या ये आपकी बेटी है। तो हाँ, तो मेरा भी 2 पुत्र है और मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्र का विवाह एक ही घर में करूं, और जुड़वा पुत्र है। ये जो राधा के पिताजी थे वो कहते हैं कि महाराज मेरा भी पुत्री जोड़वा है, तो दोनों पुत्र का विवाह अपना दोनों पुत्री से कर दीजिए। ब्राह्मण तुरंत तैयार हो गए, तुरंत तैयार हो गए। कहते हैं कि देखिए महाराज मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, हम अपने सिर्फ पुत्री को विदा करेंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे। वो जो ज्योतिष ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि हे महाराज आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 कन्या की खूबसूरती और भक्ति देखकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी तो सेट हो गया, दिन पक्का हो गया। अब राधा रुक्मणी के पिताजी शादी की तैयारी में लग गए। जब फागुन मास आया तो राधा रुक्मणी का दोनों का विवाह हो गया। उधर से 2 भाई है, इधर से 2 बहना, दोनों ससुराल गई। ससुराल गई तो गुरु भाई बहना जितना धन संपत्ति था
जो भी ब्राह्मण के पास बची खुची पूंजी था सब दोनों बेटी के साथ चला गया। जब राधा रुक्मणी जाने लगी तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि हम जा रहे हैं, इस घर में क्या करेंगे रह के। तो जो दिया बाती हैं वो कहते हैं कि हम भी क्या करेंगे, आप चले जाइएगा तो हम भी चले जाएंगे। जो सूप बढ़नी है वो भी कहती है कि राधा रुक्मणी जा रही है तो इस घर में मेरा स्वागत नहीं है, हम भी चले जाएंगे। सब उसके साथ चला गया। अब ब्राह्मण की कन्या राधा रुक्मणी को जाते ही मां फिर से मलिनता के साथ रहने लगी। ब्राह्मण भीख मांगने जाते थे और ब्राह्मणी दिन भर बैठी रहती थी, दिन भर कोई काम के नहीं काज के चुपचाप बैठी रहती थी। भोजन जूठे कुटे बर्तन में बनाती थी, 15 दिन पे स्नान कर लेती थी और झाड़ू 15 दिन पे घर में लगा देती थी। इसके घर में तो भूत और प्रेत का वास हो गया। लक्ष्मी माता कहाँ रहेंगे? घी का दिया और धूप और दीप तो कभी जला ही नहीं। अब जब राधा रुक्मणी ससुराल गई तो उसके सास और ससुर पति सब इसका प्रेम में बस गए। इसको नजर से एक झलक भी उड़ो तो होने नहीं देने लगे। जब भी राधा रुक्मणी अपना मायका का याद करती थी तो उसके सास और ससुर सीधा कहते थे कि पुत्री, तुम्हें क्या हम कम प्यार देते हैं जो अपना मायका के लिए इतना कर रही हो? तुम्हें अभी नहीं जाना है। धीरे 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 6 महीना बीत गया। जब 6 महीना बीत गया दीदी, तो ब्राह्मणी जो है अपना पति से कहती है, राधा की माँ राधा के पिता से कि हे स्वामीनाथ, जाइए बहन अपना बिटिया के घर और कुछ मांग के ले आइए। आज 3 दिन से मेरा चूल्हा नहीं जला है। आप नगर में जाते हैं, घूम घाम के चल आते हैं, बेटिया जरूर कुछ ना कुछ दे देगी। ब्राह्मण कहते हैं रुक्मणी के पिताजी कि हे जीवन संगनी, भूखे मर जाएंगे लेकिन बेटी की यहाँ भीछा मांगने नहीं जाएंगे। रुक्मणी के माता बोली कि अरे आप नहीं जानते, गांव वाले मुझे कितना ताना देते हैं कि अरे बेटिया के छोड़ दिए हैं, 6 महीना हो गया, जाइए मेरा बेटिया को लिया मन करके ले आइए। माँ सोची कि भीछा नहीं मांगने जाएंगे तो बेटिया आएगी तो रुपया पैसा धन दौलत लेकर आएगी। पिता को इस हालत को देखकर बेटिया को रहा नहीं जाएगा। पिता को इस हालत को देखकर बेटिया को रहा नहीं जाएगा और बेटिया जरूर धन दौलत देकर अपने पिता को विदा करेगी। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तैयार हो गए बेटी के घर जाने के लिए, यानी राधा और रुक्मणी के ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए। जब राधा रुक्मणी के ससुराल गए तो वहां राधा रुक्मणी अपना पिता को हाल देखी तो बड़ा उसे शर्मिंदगी महसूस हुआ। अपना पिता को पाँव छुई, बैठने के लिए बोली, पाँव धोने के लिए पानी दी और कहती है पिताजी क्या माँ पहले की तरह अभी भी रहती है? ब्राह्मण बोले नहीं बेटी, ऐसा कोई बात नहीं। राधा रुक्मणी बोली कि पिताजी आपके जो वस्त्र हैं वो कितने गंदे हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं पुत्री, रास्ते में धूल पड़ा इसलिए गंदे हो गया। राधा रुक्मणी सारी बात समझ गई। राधा रुक्मणी के पिताजी कहते हैं कि पुत्री हम तुम्हें ले जाने आए हैं। राधा रुक्मणी तो खुशी के मारे फूली नहीं समाई, दौड़ती भागती अपने सास के पास गई। अपने सास के पास गई और कहती है माँ जी
मेरे पिताजी मुझे लेने आए हैं, अब मैं मैके जाऊंगी। राधा रुक्मणी के सास बोली, बेटी आप बस से जाना, तुम्हें मैं नहीं रोकूंगी, जाना। ठीक है। जो राधा रुक्मणी थी, राधा रुक्मणी को सास विदा कर दी। ब्राह्मण अपने पुत्री को लेकर अपना घर गए। जब घर गए तो दोनों पुत्री देखती है कि घर में तो खाने का भी नहीं है। कुछ रुपया पैसा लेकर गई थी, राशन पानी मंगवाई और भोजन बनाई, माता पिता को भोजन करवाई। माता से कहती है कि माँ तुम ऐसे मलिनता के साथ रहेगी तो कितनो धन रहेगा वो नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा। ऐसा करो माँ, तुम मेरे तरह पूजा पाठ करो। ब्राह्मणी कहती है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे तो सुबह उठकर भोजन चाहिए। ब्राह्मणी का दोनों कन्या राधा रुक्मणी क्या की, अपने माँ को अपने साथ नदी ले गई, स्नान करवाई, तुलसी में जल डलवाई और घी का दिया जलवाई, पूजा करवाई। अब प्रतिदिन उसी तरह करती, लगातार पूरे भर कार्तिक स्नान करवाई, अपने माँ को पूजा पाठ करवाई। ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी को भी अब मन में भगवान का पूजा पाठ बैठ गया। ब्राह्मण भी देखा देखी पूजा पाठ करने लगे। अब उनके घर में संस बरकत होने लगा, उनके घर में भी खाने और पीने का हो गया। जो राधा रुक्मणी थी कहती है कि माँ पूजा पाठ करेगी, कार्तिक स्नान करेगी, भगवान के भजन करेगी तो भगवान तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। बेटी का कहना मानकर माँ भी, ब्राह्मणी भी राधा रुक्मणी के कहना मान ली और पूजा पाठ करने लगी। उसके घर में भी खाने और पहनने का हो गया, वो भी सुखी रहने लगी। राधा रुक्मणी अगहन चढ़ते ही अपना ससुराल चल गई। ससुराल चल गई और ससुराल जाके अपना सुखी जीवन बिताने लगी। धीरे 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 समय बीता तो राधा रुक्मणी का कई संतान हो गया। राधा रुक्मणी दोनों का वृद्ध अवस्था हो गया। इतना धन संपत्ति हो गया, इतना धन संपत्ति हो गया कि एकदम राधा रुक्मणी जो थी उसके घर में बहुत ज्यादा धन संपत्ति। कितनो दान पुण्य करती थी, कितनो बांटती थी, लेकिन धन नहीं घटता था। जो दोनों भाई थे और दोनों बहना चारों एक जगह होकर और कहते हैं कि आखिर मैं कौन ऐसा दान पुण्य किया हूं, कौन ऐसा शुभ कार्य किया हूं जो मेरे पास धन घटता नहीं है। कोई ज्योतिष ब्राह्मण से पूछिए। जो दोनों भाई थे राधा रुक्मणी के पति, वो काशी नगरी चले गए इस बात को पता करने के लिए, और काशी नगरी में जाके पता किए, लेकिन कोई ऐसा नहीं बताया, इनके सच नहीं बताया। दोनों भाई जब लौट कर आए तो दरवाजे पर विष्णु भगवान वहां एक बूढ़ा के रूप धारण करके भिखारी के रूप में लाठी लेके खड़ा है। कहते हैं बाबा आप तो मैं एक भिखारी हूं, आप कहाँ गए थे बाबू, सुबह सुबह आ रहे हैं। दोनों भाई कहते हैं कि बाबा मैं क्या बताऊं, अपने भविष्य के बारे में हम जानने के लिए काशी नगरी गए थे, आज 1 महीना पर हम आ रहे हैं काशी नगरी से। विष्णु भगवान बूढ़ा रूपी जो भेष बदले कहते हैं कि पुत्र क्या पता चला, तो नहीं बाबा। कहते हैं कि बाबू क्या जानना है, तो हम कौन ऐसा अच्छा कार्य किए हैं जो मेरे पास धन संपत्ति नहीं घटता है, सब कुछ से हम सुखी संपन्न हैं, उस कार्य को हम और ज्यादा करेंगे। विष्णु भगवान जो महात्मा रूपी भेष धैले थे वो कहते हैं कि पुत्र तुम पिछला जन्म में कौवा था, तुम्हारा पत्नी कौवी थी, और तूने कार्तिक मास स्नान किया था,
पक्षी होकर भी कार्तिक मास स्नान किया था, और कार्तिक मास स्नान करके तू बड़ी प्रेम से भगवान को भक्ति किया था, और भगवान को भोग भी पूरा महीना लगाया था खीर का। दोनों भाई और दोनों जो राधा रुक्मणी है वो कहते हैं कि महाराज खीर का भोजन एक पक्षी, तो हाँ सब भगवान बताए कि तूने जो दिया बुझ जाता था, वो घी रहता था तो दूसरा में घी डाल देता था, तुम्हारा नाम का दीपक हो जाता था, वो ज्यादा देर जलता था। और गिरा हुआ फूल को तू भगवान को चढ़ा देता था, दाना चुन चुन के खीर बनाता था, जो प्याली कपटी होता है उसमें तू खीर बनाता था, और खीर बना के भगवान को प्रसन्न किया था। जब भगवान तुम्हें दर्शन दिए थे तो तूने वरदान मांगा था कि हमें पिछला जन्म में, अगला जन्म में हमें मनुष्य तन मिलना चाहिए, और वही कर्तव्य से तुम्हारा इतना धन संपत्ति, बाल बच्चा सब घर में भरा हुआ है, कुल परिवार, उसी का है सब फल। जो दोनों भाई और दोनों बहना है कहते हैं कि महाराज क्या कार्तिक मास स्नान में इतना पुण्य है, तो हाँ कहते हैं कि तो ठीक है, हम और दान पुण्य करेंगे। जो बूढ़ा बाबा हैं दोनों भाई कहते हैं कि ठीक है महाराज, आप मेरे घर भोजन कर लीजिए। विष्णु भगवान बैठ के और भोजन कर लिए, भोजन करके भीछा लेकर चले गए, अदृश्य हो गए। चारों देखते रह गए कि अरे वो तो लगता है साक्षात भगवान थे, हम लोग समझ नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, अब तो पूरा कार्तिक दोनों भाई और दोनों बहना यानी देवरानी जेठानी दोनों हो गई, खूब दान पुण्य करती थी। कार्तिक पूरा स्नान भी करती थी, दान पुण्य भी करती थी। धीरे धीरे वृद्ध का समय आ गया, दोनों स्वर्ग सिधारी और भगवान के साथ स्वर्ग धाम गई। उसके बाल बच्चा सुखी जीवन बिताए, सातों कुल तक एकदम सुखी जीवन बिताए। सब पूजा पाठ करते थे, कमाते थे, मेहनत करते थे, मनवांछित फल भगवान दिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो भगवान को सच्चे हृदय से पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनको हर पुकार को सुनते हैं और भगवान रक्षा करने के लिए खड़ी हो जाते हैं। तो देख गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय तुलसी मैया जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।